बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको एक ऐसी अनपढ़ लड़की की कहानी सुनाऊंगी जिसने अपने ससुराल में बहुत अज़ियतें बर्दाश्त की। तो कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल हमना वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकॉन को भी लाजमी क्लिक करें ताकि फ्यूचर में आने वाली मज़ीद वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। एक आदमी जिसका नाम असलम था, वो अपनी बीवी ज़ुबैदा और अपने 2 बेटों के साथ रहता था। बड़े का नाम शकील और छोटे का नाम अकील था। असलम एक ठेकेदार आदमी था और उसकी ख्वाहिश थी कि मेरे बेटे मुझसे ज़्यादा पढ़ें और मकानों के नक्शे बनाएं, और ऐसा ही हुआ। दोनों बेटे अपने अब्बू की ख्वाहिश के मुताबिक पढ़े लिखे और नक्शा नवीस बन गए। असलम मकानों के ठेके भी लेता और नक्शे भी अपने बेटों से बनवा कर देने लगा था। असलम ने अपने बेटे शकील का एक अमीर घर में रिश्ता किया था। शकील के साथ जिस लड़की की शादी हुई थी उसका नाम सिद्रा था। सिद्रा एक पढ़ी लिखी लड़की थी और अमीर घराने में होने की वजह से वो एक मगरूर लड़की थी, इसलिए वो ज़्यादा अपने आप में रहना पसंद करती थी। लेकिन अगर कोई उसे कुछ कह देता, यानी उसको अगर कोई उसकी गलती पर डांटता, तो वो हमेशा दूसरे की ही गलती निकालती थी और अपनी गलती को तस्लीम नहीं करती थी। सिद्रा की सास ज़ुबैदा भी कुछ ऐसी ही थी, इसलिए दोनों सास बहू की खूब बनती थी और सास बहू की जोड़ी भी कमाल की थी। जो चीज़ बहू लेती वही चीज़ सास भी खरीदती थी और दोनों सास बहू पूरे घर पर भारी थी। और सिद्रा अपने शोहर और ज़ुबैदा अपने शोहर की बात कम ही मानती थी। दोनों सास बहू अपने शोहरों की कम और अपनी ज़्यादा मनवाती थी। लेकिन ज़ुबैदा का शोहर असलम एक नेक आदमी था। उसको ज़ुबैदा और अपनी बहू की इन हरकतों पर बहुत गुस्सा आता था, क्योंकि ज़ुबैदा और उसकी बहू गरीब लोगों को अपने पाँव की जूती समझती थी। वो किसी गरीब औरत या आदमी से बात करना भी पसंद नहीं करती थी। सिद्रा और शकील की शादी को 1 साल हो गया था तो ज़ुबैदा अपने दूसरे बेटे अकील के लिए रिश्ता तलाश करने लगी थी और ज़ुबैदा के साथ साथ उसकी बहू भी जाती थी। दोनों सास बहू ने यही सोचा था कि दूसरी बहू भी अमीर घर से ही आनी चाहिए। एक दिन जब अकील और शकील काम से घर वापस आए तो उस दिन अकील को लड़की वाले देखने आए थे। अकील के अलावा बाकी सब घर वालों को पता था कि आज अकील को लड़की वालों ने देखने आना है। अकील को बहुत गुस्सा था। जब लड़की वाले चले गए तो अकील ने अपने वालिदैन को बताया कि मैं किसी लड़की को पसंद करता हूँ और उससे ही शादी करूँगा। अकील की ये बात सुनकर अकील की अम्मी और भाभी का मुंह खुले का खुला रह गया था, क्योंकि अकील की अम्मी और भाभी इस वजह से परेशान थी कि अगर आने वाली हमारे स्टैंडर्ड की ना हुई तो फिर क्या होगा, अगर वो हमारे साथ मिलजुल कर ना रही तो फिर क्या होगा। वो अपने जैसी ही बहू इस घर में लाना चाह रही थी, लेकिन उनके अरमानों पर पानी फिर गया था। अकील की अम्मी ज़ुबैदा बोली, अकील ये सब क्या है, क्या हम लोग मर गए हैं जो तुम अपने लिए खुद लड़की देख रहे हो। तो अकील बोला, अम्मी ऐसी बात नहीं है, वो बहुत अच्छी और नेक लड़की है, मैं बस उसी से शादी करना चाहता हूँ, किसी और से नहीं। तो अकील की अम्मी बोली, तुम्हें 1 हफ्ते का वक्त देती हूँ, फिर से सोच लो। तो अकील बोला, अम्मी जैसे आपकी मर्ज़ी, लेकिन मेरा आज भी यही फ़ैसला है और हफ्ते बाद भी यही फ़ैसला होगा, आगे आपकी मर्ज़ी। ज़ुबैदा ने अकील को 1 हफ्ते का वक्त इसलिए दिया था कि शायद इसका जहन बदल जाए, लेकिन ऐसा ना हुआ। 1 हफ्ते बाद भी अकील का यही फ़ैसला था। फिर ज़ुबैदा अपने बेटे की खातिर उस लड़की के घर रिश्ता लेने गई तो उसे बहुत दुख हुआ अपने बेटे की पसंद पर। उस लड़की के घर में सिर्फ 2 चारपाइयाँ थीं और बैठने के लिए कुर्सी तक ना थी, और उसकी बहू सिद्रा तो उधर बैठी ही नहीं और घर वापस आ गई। ज़ुबैदा जिस लड़की को अपने बेटे अकील के लिए देखने गई थी उसका नाम रुबीना था। पहले तो रुबीना के घर वाले मान ही नहीं रहे थे कि हम इतने अमीर घर में अपनी बेटी का रिश्ता दें, क्योंकि रुबीना के घर वाले जानते थे कि हमारी हैसियत क्या है। लेकिन फिर ज़ुबैदा के बार बार कहने पर उन्होंने रिश्ता दे दिया। ज़ुबैदा इस बात पर हैरान थी कि रुबीना अगर मेरे बेटे अकील को चाहती है तो उसकी माँ इनकार क्यों कर रही है। जब ज़ुबैदा घर आई तो उसने अपने बेटे अकील को खूब खड़ी खोटी सुनाई कि तुमने ये नहीं देखा कि उनका घर कैसा है, उनके घर के हालात क्या हैं, और वो लोग हमारे स्टैंडर्ड के हैं भी या नहीं, बस लड़की को पसंद कर लिया है। तो ज़ुबैदा का शोहर बोला, ज़ुबैदा किसी को बात करने से पहले हमेशा पहले अपनी तरफ देखना चाहिए कि हम भी तो शुरू से अमीर नहीं हैं।
ज़ुबैदा अपने शोहर की बात सुनकर बोली, बस असलम, आपको ये नहीं पता कि किस मौके पर कौन सी बात करनी है, बस मुंह खोलकर जो जी में आता है कह देते हो। फिर अकील बोला, अम्मी मुझे उसके गरीब होने पर कोई एतराज़ नहीं है, और वैसे भी रुबीना ने मेरे घर में रहना है, मैंने उनके घर में जाकर नहीं रहना है। फिर अकील की अम्मी बोली, उस लड़की के रहन सहन और हमारे रहन सहन में बहुत फ़र्क है। तो अकील बोला, अम्मी जब वो हमारे घर में आएगी तो हमारे घर के तौर तरीके सीख लेगी। आखिर ये बहस 2 से 3 दिन तक चलती रही। अकील की मंगनी हो गई और फिर 6 माह बाद अकील की शादी रुबीना से हो गई। रुबीना के लिए ये घर अनजान था, क्योंकि रुबीना ना तो अकील को जानती थी और ना तो अकील के घर वालों को, क्योंकि सिर्फ अकील ही रुबीना को पसंद करता था और रुबीना तो अकील को जानती ही नहीं थी। बहरहाल अकील बहुत खुश था कि मेरी शादी रुबीना से हो गई है। अकील और उसके अब्बू के अलावा रुबीना को कोई भी अच्छे तरीके से नहीं बुला रहा था। रुबीना को इस घर में आए हुए आज 10 दिन हो गए थे। रुबीना की सास ने जब रुबीना को काम पर लगाया तो उसने सारे नौकरों की छुट्टी करवा दी थी। ज़ुबैदा और उसकी बड़ी बहू सिद्रा रुबीना से नफ़रत करती थी, क्योंकि वो एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखती थी। इसलिए इन दोनों ने मिलकर फ़ैसला किया कि इसको घर से निकाल कर ही दम लेंगी और फिर अकील की दूसरी शादी किसी अमीर लड़की से करवाएंगी। ज़ुबैदा और सिद्रा ने सारे काम की जिम्मेदारी रुबीना पर डाल दी थी। सारे घर का काम भी रुबीना करती और खाना भी रुबीना ही बनाती थी। सिद्रा किसी भी काम को हाथ ना लगाती थी। अकील को इस बात पर बहुत गुस्सा आया कि उसकी अम्मी और भाभी ने मिलकर सारे नौकरों की छुट्टी करवा दी है, क्योंकि वो अपनी अम्मी और भाभी की फितरत से पहले से ही वाकिफ़ था। लेकिन उसने सब्र से काम लिया, और वैसे भी रुबीना के लिए ये कोई मुश्किल बात ना थी, क्योंकि वो अपने घर में भी सारे काम करती थी। जब ज़ुबैदा और उसकी बहू सिद्रा ने देखा कि घर के सारे काम रुबीना बआसानी से कर लेती है, तो उन्होंने जानबूझकर सफाई की हुई जगह पर गंद डालना शुरू कर दिया कि ये बार बार साफ़ करे, और रुबीना के काम में और मज़ीद इजाफा कर दिया था। एक दिन रुबीना को बहुत तेज़ बुखार था। वो बाहर गैराज साफ़ कर रही थी कि गैराज साफ़ करते करते वो बेहोश हो गई। जब अकील घर आया और उसने रुबीना को बेहोश पाया तो वो बहुत परेशान हो गया। उसने रुबीना को दवाई ला कर दी और बोला, तुम आराम करो। तो रुबीना दवाई लेकर सो गई। तो अकील घर से बाहर किसी काम के लिए निकल गया। तो साथ ही ज़ुबैदा रुबीना के कमरे में आ गई और बोली, बहुत हो गया आराम, उठो जाओ ऊपर जाकर छत साफ़ करके आओ। तो रुबीना बोली, अम्मी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं कल छत साफ़ कर दूंगी। तो ज़ुबैदा बोली, कामचोर, उठ और जाकर छत साफ़ करके आ। जाहिल, पता नहीं क्या मेरे बेटे पर डोरे डाले होंगे जो मेरा बेटा तेरे जाल में फंस गया है। ये कहकर वो रुबीना के कमरे से बाहर चली गई और रुबीना रोने लगी। थोड़ी देर बाद अकील आ गया। उसने रुबीना से रोने की वजह पूछी तो रुबीना बोली, बस मुझे दर्द हो रहा है, इसलिए आंख से आंसू निकल आए हैं। तो अकील बोला, अच्छा रो मत, आराम आ जाएगा। रुबीना ने अपने शोहर को अपनी सास की कही हुई बात ना बताई थी। वो नहीं चाहती थी कि माँ और बेटे का आपस में झगड़ा हो। रुबीना एक अनपढ़ लड़की तो थी, लेकिन एक समझदार लड़की थी। वो हर काम सोच समझकर करती थी। लेकिन यही बात उसकी सास और जेठानी को गवारा ना थी। वो उसको इसलिए दोनों तंग कर रही थी कि वो घर छोड़कर चली जाए और अकील की दूसरी शादी हो जाए। एक दिन तो अकील के सामने ही रुबीना की उन्होंने खूब बेइज्जती की और बोली कि पता नहीं कहाँ से मनहूस ये टकर गई है मेरे बेटे को पता नहीं क्या क्या इसने खिलाया पिलाया होगा कि जो मेरा बेटा इसके सिवा किसी और से शादी ही नहीं करना चाहता था। तो अकील को अपनी अम्मी और भाभी की बात सुनकर गुस्सा आ गया। अकील बोला, पहली बात तो ये कि रुबीना मुझे शादी से पहले बिल्कुल नहीं जानती थी, और अगर जानती भी होगी तो अब फ़ायदा बात करने का, क्योंकि आप लोग तो उसके पीछे दोनों हाथ धोकर पड़ गई हैं। अकील अपनी माँ को बोला, अम्मी वो तो मेरी भाभी हैं, वो ऐसी बात करेंगी भी तो मुझे गुस्सा नहीं आएगा, लेकिन आप एक माँ होकर मेरी बीवी को ऐसी बातें कर रही हैं, मुझे आपकी बात अच्छी नहीं लगी। सिद्रा तो अकील की बात सुनकर अपने कमरे में चली गई और ज़ुबैदा वहाँ खड़ी अपने बेटे को घूर घूर कर देखने लगी और कहने लगी कि देखो तुम्हारी बीवी ने कैसा तुम्हें मेरे खिलाफ भड़का रखा है, जो आज तुम अपनी माँ के सामने खड़े होकर बोल रहे हो। ये कहकर ज़ुबैदा भी गुस्से से पाँव पटकती हुई अपने कमरे में चली गई।
सिद्रा से अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि अकील ने उसकी बेइज्जती की है। वो अकील से इस बात का बदला लेना चाहती थी, इसलिए उसने अपनी सास जुबैदा को पट्टी पढ़ाई कि आप ये मकान बेच दें तो हम मिलकर मकान ले ही लेंगे, क्योंकि मेरे शोहर के हिस्से के साथ साथ आपका और अब्बू का भी हिस्सा होगा। हम तो एक अच्छा सा मकान ले लेंगे, लेकिन आपकी छोटी बहू की तरह गरीब घर में नहीं रहेंगे, क्योंकि उनको तो इतने पैसों में अच्छा घर मिल ही नहीं सकेगा और इतने पैसों में उनको तो सिर्फ एक टूटा फूटा मकान ही मिलेगा। जुबैदा को अपनी बहू सिद्रा का ये आइडिया बहुत अच्छा लगा। उसने एक मर्तबा भी ये ना सोचा था कि मेरा बेटा अकील घर से बेघर हो जाएगा, और जुबैदा ने घर बेच दिया। जुबैदा के शोहर असलम ने उसे बहुत मना किया कि मैं ये घर नहीं बेचना चाहता, ये घर मैंने बहुत मुश्किल से बनाया है और मैं नहीं चाहता कि ये घर बिके। लेकिन जुबैदा ने अपने शोहर की एक ना सुनी। घर जुबैदा के नाम पर था और उसने घर बेच दिया। फिर सिद्रा ने अपने सास ससुर से उनका हिस्सा ले लिया और एक अच्छा सा बड़ा मकान खरीद लिया, और उधर अकील ने एक छोटा सा घर खरीद लिया। अकील को बहुत दुख था, वो अपने वालिदैन को अपने साथ रखना चाहता था, लेकिन वो अकील के साथ रहना ही नहीं चाहते थे। सिद्रा अपने घर को अपनी मर्ज़ी से चलाना चाहती थी और जुबैदा उसमें अमल दखल करती थी। सिद्रा को अब अपनी सास बुरी लगने लगी थी और इसी बात की वजह से दोनों सास बहू में लड़ाई हो गई और सिद्रा ने अपनी सास और ससुर को घर से निकाल दिया था। सिद्रा के ससुर असलम ने अपनी बीवी जुबैदा को कहा, और चढ़ाओ उसको सर पर, देखा आज उसने ही तुमको घर से निकाल दिया है, तुमने उसकी बात मानी और आज नतीजा देख लो क्या हुआ है। वो हमारे सारे पैसे भी ले गई और हमें घर से भी निकाल दिया, अब बोलो कहाँ रहना है। तो जुबैदा की आंखों में आंसू आ गए। तो असलम बोला, इसलिए तुम्हें कहता था कि किसी को बात करने से पहले अपने आप को देख लो कि हमारा कल कैसा गुजरा था, लेकिन तुम दौलत के नशे में चूर थी और तुम्हें पैसों के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अब बताओ क्या पैसा तुम्हारे काम आया? तो जुबैदा रोने लगी और कहने लगी, असलम मुझे माफ़ कर दें, मैंने आपकी कभी कोई बात नहीं सुनी, हमेशा अपनी ही मनवाई है। अगर आपकी सुनी होती तो शायद आज मुझ पर यह वक्त ना आता। फिर जुबैदा और असलम अपने छोटे बेटे अकील के घर चले गए। अकील का घर छोटा ज़रूर था, लेकिन उसका और उसकी बीवी का दिल बहुत बड़ा था। उन्होंने खुश होकर अपने घर में अपने वालिदैन को रखा और रुबीना ने अपने सास ससुर का बहुत ख्याल रखा और दिन रात उनकी खिदमत की, और वो हर रोज़ हर रात में अपनी सास को दबाती। फिर उसकी सास ने भी उससे माफ़ी मांगी तो रुबीना बोली, अम्मी आप माफ़ी की हकदार नहीं हैं, आप तो माँ हैं और माँ हमेशा बच्चों के फ़ायदे के लिए ही उनको डांटती है। जुबैदा हैरान थी कि एक अनपढ़ लड़की कैसे मेरी खिदमत कर रही है और मेरी बातों का उसने बुरा भी नहीं माना, और किस तरीके से वो मुझे जवाब दे रही है। और एक मेरी बड़ी बहू जो कि पढ़ी लिखी और अमीर घराने से ताल्लुक़ रखती है, जिसकी हमेशा मैंने मानी, और उसने मुझे घर से निकाल दिया। फिर जुबैदा ने अपने शोहर से बात की, असलम मुझे मेरा और आपका हिस्सा चाहिए, जो मैंने सिद्रा को दिया था उस पर उसका नहीं बल्कि हमारे बेटे अकील का और हमारी बहू रुबीना का हक है। अगले दिन जुबैदा सिद्रा के घर चली गई और उधर जाकर जुबैदा खूब बोली तो सिद्रा भी खूब बोली। जब जुबैदा ने अपने हिस्से की बात की तो सिद्रा मुकर गई कि कौन सा हिस्सा। पहले तो वो मानी ही नहीं, लेकिन जब जुबैदा ने उसे पुलिस की धमकी दी तो वो बोली, 1 माह तक आपको आपके पैसे मिल जाएंगे। फिर जुबैदा ने वो पैसे अपने बेटे अकील को दिए तो अकील बोला, अम्मी इन पैसों पर मेरा नहीं सिर्फ आपका और अब्बू का हक है। लेकिन जुबैदा ना मानी। फिर अकील ने वो पैसे बैंक में जमा करवा दिए और अब अकील के वालिदैन अपनी बहू रुबीना के साथ और अकील के साथ ही रहते हैं और रुबीना को उसकी सास जुबैदा दुआएं देती है। सच किसी ने कहा है कि मेहनत करने वाले को उसका फल ज़रूर मिलता है। इसी तरह रुबीना को भी अपनी खिदमत का सिला मिल गया था। आज वही सास थी जो उसको पहले बुरा भला कहती थी और उसे घर से निकालना चाहती थी, और अब वही सास रुबीना के बगैर कोई काम ना करती थी। रुबीना को अपनी बर्दाश्त का सिला मिल गया था। इसलिए हमें भी हमेशा बड़ों की खिदमत ही करनी चाहिए। वक्त चाहे जैसा मर्जी हो, वक्त के साथ चलने वाला और बुरे वक्त को बर्दाश्त करने वाला इंसान हमेशा कामयाब होता है। आपको ये कहानी कैसी लगी
کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔